हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए, हम लोग मॉडल सेट देख रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और हम लोग 1 से 41 तक प्रैक्टिस सेट देख लिए थे और आज देखेंगे 42, है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिस जाता है। तो आप देखे होंगे बेसिकली कि जब एरोप्लेन में बैठते हैं वायुयान में, तो जो पेन होता है ना, वो स्याही लीक हो जाता है। तो वह जो रीजन है, वह जो कारण है, वह वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाता है, जिसके कारण से है ना, वो पेन से जो लीड होता है, स्याही होता है, वो रिस जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और पूछा भी गया है ना। प्रैक्टिस सेट में आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में भी कि वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण जो वायुयान में बैठे व्यक्ति है जो यात्री है, वह उसका फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। तो वह रीज़न है आपका वायुमंडलीय दाब से कमी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भू स्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। तो वह होती है 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ना, वो मैक्सिमम होता है पृथ्वी के ध्रुव पर। कितना? पृथ्वी के ध्रुव पे होती है। नेक्स्ट है पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है ना। तो देखिएगा, पानी में जो डुबाएंगे अगर सीधी जो छड़ी होता है, तो वह जो कारण है वह दिखाई देगी टेढ़ा मेढ़ा, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। नेक्स्ट है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो वह अप्सरा है। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो वो आपका है अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न है गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो वह होता है संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से प्रकाश तक जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है, वो 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में 8 मिनट भी दे दिया जाता है, लेकिन आंसर ऑप्शन में रहता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग का प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक है। तो वह बैंगनी रंग का है ना। नेक्स्ट प्रश्न है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति के प्रतिपादित करता है। तो वह तीसरा नियम होता है, एक्शन ड्राइवर रिएक्शन। तो चिड़िया का जो आकाश में उड़ना है, वह न्यूटन के किस नियम पर अप्लाइड होता है। वह होता है तीसरा नियम पे। किसका? तीसरा नियम पे। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि पनडुब्बी में पानी, है ना, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप के माध्यम से पानी के अंदर और बाहरी की जो वस्तुएं हैं, वह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो वह यंत्र है पेरिस्कोप के माध्यम से। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बना होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वह बना होता है वस्तु से छोटा और सीधा, है ना। अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है। तो ये सिंपल सी बात है, जब आप स्पीड पोस्ट करते होंगे एप्लीकेशन को सेंड करने के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो वहाँ पे जो टिकट सटता है ना लिफाफे पे गोंद के द्वारा, तो वह फोर्स ऑफ अस्थेशन यानी असंजन बल के द्वारा चिपकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है ना, वह रहता है 1/10 सेकेंड, है ना, 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट है किस तापमापी के द्वारा दूर स्थिति वस्तु के ताप को मापा जाता है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है। तो जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना प्रतिशत है ना, कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है, तो वह है आपका 1/10 भाग। कितना है? 1/10 भाग, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 4 से 5 मिनट में 20 से 22 प्रश्न को देखने का प्रयास किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।